हेलो स्टूडेंट्स। सो ये है ऑसिलेशन चैप्टर और अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर बिकॉज ये चैप्टर से आपका वेव्स के भी बहुत सारे फॉर्मूला कवर होते हैं। ओके, तो क्विकली स्टार्ट करते हैं ऑसिलेशन चैप्टर के बारे में। सबसे पहले हमारे पास है द फर्स्ट वेरी वेरी सिंपल फॉर्मूला जिसका नाम है रिस्टोरिंग फोर्स एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स और के होता है स्प्रिंग कांस्टेंट, के की वैल्यू है एम ओमेगा स्क्वायर। The second question is the second formula is differential equation for linear SHM. ये बहुत ही स्टैंडर्ड है। ओमेगा स्क्वायर इज आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा कि वो के बाई एम है। ओके, और ओमेगा 2 पाई एफ या 2 पाई बाई टी होता है। दिस आर द स्टैंडर्ड वैल्यूज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। जनरल इक्वेशन लिखा हुआ है ए साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मीन पोजीशन या एक्सट्रीम पोजीशन से एक्स का इक्वेशन क्या होता है। इसके क्वेश्चंस मैंने बहुत बार देखे हुए हैं। एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, एक्स इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी। वेलोसिटी v इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, या तो एक्सेलरेशन होता है ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। टाइम पीरियड ऑफ स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम जिसको हम बोलते हैं वो होता है टी इक्वल टू पाई बाय ओमेगा या 2 पाई अंडर रूट ऑफ एम बाई के। फ्रीक्वेंसी जैसे आपको पता है एफ इक्वल टू 1/t होता है, तो इसका आप उल्टा कर लोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। मैं यहाँ पे एक छोटा सा एक काइंड ऑफ क्रॉस करता हूँ और यहाँ से मैं आपको बताना चाहूंगा कि पहला क्वेश्चन जो ऑसिलेशन का बनेगा वो इतने फॉर्मूला में से बनेगा। मतलब फर्स्ट क्वेश्चन जो आपके पास ऑसिलेशन में आएगा वो गारंटेड ये 7 फॉर्मूला में से कहीं ना कहीं से होने वाला है। सो प्लीज मेक श्योर करो, अगर आप जैसे मैंने बताया है कि चैप्टर को ब्लॉक्स में डिवाइड करो और कोई ब्लॉक आपका बहुत स्ट्रॉन्ग है तो उसकी प्रैक्टिस करो, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे अब आपको ज्यादा चीजें नहीं करनी है। कोई नई चीजें अगर आप करोगे तो हो सकता है कि आपका जो ओवरऑल स्कोर है वो इम्प्रूव ना हो। अभी चीजों को अच्छी तरह से कंसाइज वे में करके आप स्कोर को इम्प्रूव कर सकते हो। सेकंड ब्लॉक जो स्टार्ट होता है वो यहाँ से होता है, जो होता है एनर्जी इन एसएचएम। पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी के जो फॉर्मूलाज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हाफ के एक्स स्क्वायर और हाफ के ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसके ग्राफ हम आगे देखने वाले हैं। टोटल एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ के ए स्क्वायर। ओके, टोटल एनर्जी जो रहती है वो कांस्टेंट होती है, इट इज ऑलवेज कंजर्व। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कॉम्पोजिशन ऑफ एसएचएम। दो एसएचएम का जो कॉम्पोजिशन होता है जिसके ऊपर के जो फॉर्मूलाज क्रिएट होते हैं वो होते हैं दो। एक तो होता है रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला और एक होता है फेज का फॉर्मूला। फॉर्मूला आपके सामने है बेटा, अंडर रूट ऑफ ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस फाइव वन माइनस फाइव टू। ये है आपका काइंड ऑफ पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का फॉर्मूला। और डेल्टा जो होता है वो होता है टेन इनवर्स ऑफ ए वन साइन फाइव वन प्लस ए टू साइन फाइव टू अपॉन ए वन कॉस फाइव वन प्लस ए टू कॉस फाइव टू। बहुत सारे बच्चों से ये फॉर्मूला याद नहीं होता। अगर नहीं होता बेटा तो मैं आपको सिंपल चीजें बताऊंगा कि बहुत दिमाग लगाने की भी चीज नहीं होती यहाँ पे। आपको जो भी दो एसएचएम देंगे उसमें ज्यादा करके, मार्क माय वर्ड, ज्यादा करके आपके पास पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स होंगे। वापस ज्यादा करके पाइथागोरियन ट्रिपलेट होंगे। मतलब ए वन और ए टू की वैल्यू वो देंगे, वो सीईटी में या बिटसेट में वो ज्यादा करके जो देते हैं ना, वो मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से दे सकते हैं। एक तो दे सकते हैं 1 1, तो आपका जो रिजल्टेंट आर होगा वो √2 होगा। एक दे सकते हैं 3 4, तो आपका रिजल्टेंट आर 5 होगा। एक देते हैं 6 8, तो आपका रिजल्टेंट आर जो होगा वो होगा 10। और एक दे सकते हैं 5 12, तो वो जो आपका रिजल्टेंट होगा वो होगा 13। अगर आपने ये 3 4 जो पाइथागोरन ट्रिपलेट है वो याद कर लिए तो आपका एडवांटेज ये होगा बेटा कि आपसे क्वेश्चन जो है वो बहुत क्विकली बनने लगेंगे। ऑल्सो फेज, अगर मैं बात करता हूँ ये दो स्पेसिफिक के बारे में बेटा, सॉरी नॉट दिस वन स्पेसिफिकली, और 3 6 8 10 भी चल जाएगा। 1 1 √2 में जो फेज बनता है, एंगल जो बन जाएगा वो 45 डिग्री बन जाता है। 3 4 5 में आपके पास 37 53 डिपेंडिंग अपॉन किससे आप मेजर कर रहे हो वो बन जाता है। सो ये सारे शॉर्टकट्स अगर आप याद करके जाते हो तो एडवांटेज ये है बेटा कि आपका क्वेश्चन भले ही आपने बहुत डिटेल में स्टडी नहीं करी है पर आपने कंसाइज वे में करी है तो आपसे क्वेश्चंस बनने लगेंगे। ओके, सो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कंसेप्ट पे चलते हैं। ओके, सो ये है हमारे पास आगे का जो पार्ट है वो, जिसमें हमारे पास है एक तो स्प्रिंग पीरियड है टी इक्वल टू 2 पाई अंडर एम बाई के, और जहाँ पे आपके पास है 1/k1 प्लस 1/k2, और पैरेलल में है तो k1 प्लस k2 प्लस k3। यहाँ से समझ में आता है कि जो स्प्रिंग है वो बेसिकली काम करती है लाइक अ कैपेसिटर। कैपेसिटर का सीरीज पैरेलल का फॉर्मूला सिमिलर काइंड है ना बेटा। सो वो यहाँ से बनता है। पर अब जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो दूसरा क्वेश्चन जो आपसे बनने का प्रोबेबिलिटी है वो है सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम वाले जो क्वेश्चन है बेटा प्लीज मेक श्योर करो कि आप अच्छे से करो, क्योंकि इसमें वो लोग मल्टी कंसेप्ट क्वेश्चंस पे पूछते हैं जी, क्योंकि यहाँ पे वेरी कर सकते हो तो आपको यहाँ पे ग्रेविटेशन कनेक्ट करके क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर देंगे। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल बाई जी,
और आपको सेकंड्स पेंडुलम का पता होगा कि टाइम पीरियड कितना होता है, 2 सेकंड होता है, और उनकी जो लेंथ होती है वो होती है 1 मीटर। ठीक, ये आप पढ़ चुके हो, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, 2π/I/μ और m दोनों सेम ही है, सो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बेटा। द फॉर्मूला फ्रॉम 13 से लेके 17 तक वो उन बच्चों के लिए है बेटा जिनका फिजिक्स बहुत ही अच्छे लेवल पे प्रिपेयर्ड है, और वो चाहते हैं कि अब मेरे पास मैं ऑन एन एवरेज 35 से 40 के बीच में स्कोर कर रहा हूँ, तो मुझे और इसको एक एज पे लेके जाना है। तो फिर बेटा आप 13 से 17 करके जाओ, जिसमें हम लोग डैम्पिंग के बारे में बात करते हैं। डैम्प फोर्स इज इक्वल टू बीवी होता है बेटा, और वहां से जो डैम्पिंग का एसएचएम बनता है वो ये बनता है बेटा, ये आपका द स्टैंडर्ड इक्वेशन है डैम्पिंग एसएचएम का। डैम्पिंग आपको पता होगा कि ये आपका जो ऑसिलेशन है वो धीरे धीरे कम होते जाएंगे। ठीक, ओके, सो इट इज गोइंग टू बी लाइक कम होंगे। सो यहाँ पे आपका एम्पलीट्यूड जो है वो बन जाता है ए ई रेस टू माइनस वी टी बाई 2m। ये जो p है वो आपका डैम्पिंग कांस्टेंट है बेटा, और यहाँ पे एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो बनती है वो बनती है अंडर रूट ऑफ k बाय n माइनस v बाई 2m द होल स्क्वायर, और ऐसे टाइम पीरियड बनता है। यहाँ पे वो ज्यादा करके आपको फॉर्मूला जो पूछेंगे, तो मतलब क्वेश्चन पूछेंगे वो फॉर्मूला बेस्ड ही होगा। मैंने इसके बेस पे क्वेश्चन बहुत ही कम देखे हैं, पर हाँ बिट्स में जेई में खास करके काफी बार पूछे जाए हैं, और जब पेपर थोड़ा अच्छे लेवल का बनाना हो तो ये प्रश्न यहाँ पे पूछे जा सकते हैं। ओके, पर अगर मैं आपको बोलूं तो अभी दो कंसेप्ट तो मैंने बोल दिए कि पहले वो 7 फॉर्मूला और एक सिंपल पेंडुलम, ये 2 क्वेश्चन फिक्स हो गए। तीसरा, अब वो मिक्स पूछ सकता है, कई बार वो क्वेश्चन आता है वो कांस्टेंट वो सीरीज पैरेलल वाला, कई बार टाइम पीरियड ऑफ 2π/m/k वाला, या तो एनर्जी इज अ वेरी वेरी थर्ड इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। ओके, जहां से मैं ऑलवेज एक्सपेक्ट करता हूँ कि फॉर्मूला आ सकता है। ओके, एक बार देख लेते हैं क्विकली कि आपका चैप्टर ग्लांस क्या बता रहा है। सो लेट्स गो चैप्टर एट अ ग्लांस। दिस बेसिकली गिव्स यू द बहुत ही परफेक्ट आइडिया कि आपके पास क्या क्या चीज अवेलेबल है। ये ऑलरेडी कवर्ड है, ये कवर्ड है। हम डिस्कस करते हैं नॉर्मली लीनियर एसएचएम। तो लीनियर एसएचएम इज बेसिकली दिस काइंड ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ एसएचएम। अच्छा, और एक चीज आपको बताना चाहता हूँ, आपको पता होगा कि मीन पोजीशन पे आपकी वेलोसिटी मैक्सिमम होती है और एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी 0 होती है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम पीरियड है जो आपको पता होना बहुत नेसेसरी है। लेट अस से आपका मीन पोजीशन है ओ, ओके, ये आपका एक्सट्रीम पोजीशन है ए, जहाँ पे एम्पलीट्यूड ए होगा, और ये आपका a/2 है, दैट इज द मीन और एक्सट्रीम के एग्जैक्टली मिड पॉइंट। ओके, सो आपको आइडिया होना चाहिए बेटा कि ओ से a/2 का तक का जो टाइम पीरियड है वो याद रखना है, वो t/6 होता है, और यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम पीरियड है वो t/3 होता है। सो अगर आप टोटल ऐड करो ना t/6 प्लस t/3, तो आंसर अगर हम देखेंगे तो वो हो जाएगा बेटा t/4। सो ओ से ए तक वो t/4 में जाता है। अब ये जो टाइम पीरियड है वो अगर आप याद कर लो, जैसे ओ से a/2 का t/6, a/2 से ए का t/3 और टोटल तुम्हारे t/4, तो इससे बहुत सारे शॉर्टकट्स और फॉर्मूलाज क्विकली आप वो टाइम पे कैलकुलेशन में यूज कर सकते हो। ओके, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एसएचएम, मैंने पर्सनली देखा है कि ये टॉपिक अब तक रिड्यूस पोर्शन का पार्ट था, इस बार उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है, तो प्लीज बेटा इसको अच्छे से करके जाना। और यहाँ पे आप देख लो फेज डिफरेंस किसके बीच में क्या है, इसके ऊपर सीईटी में पहले क्वेश्चंस आ चुके हैं। वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट के बीच में π/2, वेलोसिटी एक्सेलरेशन के बीच में π/2, सो डिस्प्लेसमेंट एक्सेलरेशन के बीच में कितना हो जाएगा, पाई हो जाएगा। लीडिंग लैगिंग में तो आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ओके, बट फेज डिफरेंस आई थिंक यहाँ से समझ में आ रहा है, जैसे यहाँ पे π/2 दिख रहा है, एंड सो ऑन। एनर्जी यहाँ पे मैंने आपको बता दी है, ऑलरेडी हो चुका है। ये ग्राफ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछे गए हैं, डायरेक्ट ग्राफ पूछा गया कि ये ग्राफ पोटेंशियल और काइनेटिक का कौन सा होगा, आइडेंटिफाई करो। ओके, सो ये वाले ग्राफ है, तो इसको मैं बोलता हूँ स्माइलिंग पैराबोला। द स्माइलिंग पैराबोला इज पोटेंशियल एंड द सैड पैराबोला इज काइनेटिक, बिकॉज पोटेंशियल में कोई नेगेटिव साइन नहीं है, काइनेटिक में नेगेटिव साइन है, नेगेटिव है मतलब थोड़ा सैड है। ओके, सो ऐसे वे में याद रखो, दोनों का एडिशन से हाफ के स्क्वायर है, जिसमें कोई भी टर्म जो है वो वेरिएबल नहीं है, इसलिए कांस्टेंट, इसलिए जो लाइन आपको दिखाई गई है ये डॉटेड वाली लाइन वो कांस्टेंट टर्म है। ओके, और वो रहेगी। ओके, सो आई थिंक काफी अच्छी तरह से इन्होंने पूरा एक्सप्लेन किया है चैप्टर एट अ ग्लांस। ओके, देख लेते हैं कोई चीज है जो बाकी है। ये लास्ट पार्ट है जहाँ पे हमारे पास है एंगुलर एसएचएम, जैसे मैंने बोला कि अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस थीटा, और ये आपके पास 2π/π/m भी आ गया। फ्री ऑसिलेशन वो होता है जो बेसिकली आपने किसी दूसरे फोर्स अप्लाई करके नहीं लगाए, ओके, जिसका नेचुरल फ्रीक्वेंसी होता है। फोर्स्ड ऑसिलेशन वो होता है जहां पे हम क्या कर रहे हैं कि बाहर से कोई एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स लगा के हम ऑसिलेशन कंटिन्यूस करवा रहे हैं। डैम्प्ड ऑसिलेशन के वापस यहाँ पे 3 समरी जैसे इक्वेशंस है। ओके,
अगर आपको और कुछ नहीं तो ये 3 इक्वेशन भी करके गए तो भी बहुत है। ओके, बाकी तो ऑसिलेशन में इतना ही है। 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं अगर आपको बोलना चाहूँ तो कौन कौन से है। पहले तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया कि आपके पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसके बेस के क्वेश्चंस और उससे जो भी आपके पास एक्स वी और ए के फॉर्मूला बन रहे हैं वो करना है। एक आपके पास इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो है आपका एनर्जी प्लस जो ग्राफ्स आपके पास अवेलेबल है वो सारे करके जाओ बेटा। और तीसरा जो है वो पक्का है जो कि है आपका सिंपल पेंडुलम। ओके, सो आई पर्सनली फील इस चैप्टर का जो वेटेज है अगेन अगर हम देखें तो इट इज गोइंग टू बी 3 मार्क्स। 3 मार्क का वेटेज है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बहुत सारे बच्चे इस चैप्टर को स्किप करते हैं। प्लीज 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 मेक श्योर करो यू आर नॉट स्किपिंग द एंटायर चैप्टर, यू आर स्किपिंग, यू माइट बी स्किपिंग टू स्पेसिफिक टॉपिक बट पूरा चैप्टर स्किप करने की जरूरत नहीं है। दैट्स इट फ्रॉम दिस चैप्टर। इसके साथ हमने बहुत ही क्विक मैनर में 8 चैप्टर अभी तक कवर करे हैं अगर मैं बात करूं तो। और मोहित सर भी रिमेनिंग 8 चैप्टर को लेके आ रहे हैं आपके पास बहुत जल्द। और साथ में हम अब 11th के जो रिमेनिंग 8 चैप्टर्स है उसको भी हम कवर करेंगे ऐसे ही क्विक मैनर में। ओके, वी वांट दैट कि आपके जो भी एग्जाम्स अभी होने वाले हैं या फ्यूचर में भी कभी आप एग्जाम्स दोगे तो आपके पास ऐसा कोई रिसोर्सेस रहे जिसको अगर आपको लास्ट मोमेंट में क्विक वे में रिवाइज करना हो तो आपके पास वो चीज रहे। और बस दैट्स इट फ्रॉम आवर साइड। थैंक यू सो मच, मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो जहां पे हम 11th के पार्ट को डिस्कस करेंगे। टेक केयर, बाय बाय, कीप प्रिपेयरिंग, ओके, और डोंट गिव अप एट एनी कॉस्ट।